तो आज हम लोग देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसमें फ्लोरिंग में, प्लास्टरिंग में, सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट कितना लगा है और सैंड कितना लग रहा है, ये सब हम लोग आज कैलकुलेट करने के लिए जानेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सीमेंट कंक्रीट में कैसे निकालेंगे, या लाइम कंक्रीट या मोटार में। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन मोटार क्या होता है? मोटार इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बाइंडिंग एजेंट। बाइंडिंग एजेंट में क्या किया, हम लोग यूज कर सकते हैं लाइम, कंक्रीट और फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में जनरली हम लोग सैंड यूज करते हैं और वाटर। अगर ये तीनों को मिक्स कर दिए, कॉम्बिनेशन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोटार। सेकंड आता है कंक्रीट। कंक्रीट तो आप लोगों को पता ही होगा। कंक्रीट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बाइंडिंग एजेंट ऑफ सीमेंट, एग्रीगेट एंड फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। इसमें क्या होता है, मोटार में हम लोग केवल फाइन एग्रीगेट मिक्स करते हैं और कंक्रीट में हम लोग क्या करते हैं, फाइन और कोर्स एग्रीगेट दोनों मिक्स करते हैं। इसको हम लोग कंक्रीट बोलते हैं। अब आ जाइए कैसे हम लोग निकालेंगे कि सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट कितना है, सैंड कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर में जितना रेशियो दिया रहेगा, मान लीजिए कि सीमेंट कंक्रीट का रेशियो दिया हुआ है 1:2:4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1.52 को डिवाइड कर देंगे ये तीनों का सम से। 1.52 से डिवाइड कर देंगे, कितना से? 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 7। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे और जितना मीटर क्यूब के लिए पूछेगा, जैसे 1 मीटर क्यूब के लिए आप बोल रहा है तो 1 के से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से बोलेगा तो 2 से, 5 बोलेगा तो 5 से। जो ये निकल के आ जाएगा वो सीमेंट कंटेंट निकल के आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह निकालेंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर देखिए, अगर लाइम कंक्रीट दिया हुआ है, जैसे कि वहाँ पे सीमेंट कंक्रीट दिया हुआ था, हम लोग क्या करते थे, 1.52 डिवाइड बाय रेशियो करते थे। और अगर दिया रहेगा लाइम कंक्रीट तो यहीं पे 1.54 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बस ये दोनों में इतना ही डिफरेंस है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ सीमेंट बैग एंड वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर 11 मीटर के सीमेंट कंक्रीट वर्क हैविंग रेशियो 1:1.5:3। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ सीमेंट बैग, कितना सीमेंट बैग लगेगा और कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम भी निकालना है। 11 मीटर क्यूब दिया हुआ वॉल्यूम, सीमेंट कंक्रीट वर्क का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। हम लोग जैसा पीछे देख चुके हैं, क्या करना रहता है, सीमेंट कंक्रीट है तो इसलिए 1.52 डिवाइड किया, अगर लाइम कंक्रीट रहता तो 1.54 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 1.52 डिवाइड बाय रेशियो दिया हुआ 1:5:3। तो ये तीनों का सम कर दिए तो आगे 5.5 इंटू 11 मीटर क्यूब के लिए दिया हुआ है। तो 11 मीटर क्यूब, देखिए अगर ये रेशियो, ये 1 हम लोग इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि ये सीमेंट के लिए पूछा है। ये जनरली रेशियो सीमेंट का 1 से ही स्टार्ट होता है, तो यहाँ 1 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ कुछ और दिया रहेगा तो कुछ 2 दिया रहेगा तो 2 से, 5 दिया रहेगा तो 5 से, लेकिन जनरली ऐसे ही दिया रहता है, जैसे M20 M30 सबको सीमेंट कंटेंट 1:2 से ही स्टार्ट होता है। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ रहा है 3.04। अब हम लोग को निकालना है, मान लीजिए नंबर ऑफ सीमेंट बैग। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग से निकालने के लिए ये जो आया वैल्यू, इसको हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 30 से 28.8, ये जनरली 28.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन रफ कैलकुलेशन के लिए जैसे आप SSC JEE वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं तो 28.8 की जगह आप 30 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसके नियर बाय आंसर को आप टिक कर सकते हैं। तो इससे आ गया कितना, 91.2 बैग। अब आता है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1.52 इंटू इसी तरह 5.5। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट रेशियो कितना दिया हुआ था, 1:1.5:3। तो ये कोर्स एग्रीगेट का दिया रहता है, तो कोर्स एग्रीगेट का हम लोग को निकालना है, तो उसी तरह 1.52/5.5 और ये 3। जितना रेशियो में जितना दिया रहेगा कोर्स एग्रीगेट का उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना वॉल्यूम क्यू के लिए निकालना है, 11 के लिए निकालना है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद 9.12 आ रहा है, तो ये 9.12 मीटर क्यूब।
किया वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इतना हो गया और वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हो गया ये इतना मीटर क्यूब। और अगर बैग में पूछा है इसलिए हम लोग 28.8 से या 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया हम लोग को नंबर ऑफ बैग और ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अगर हम लोग को वॉल्यूम ऑफ ये निकालना रहे, मान लीजिए सैंड, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सिंपली इसी तरह 1.52 डिवाइड बाय 5.5 इंटू ये 3 के जगह वहाँ पे इसका रेशियो कितना है 1.5 है, तो 1.5 इंटू जितना मीटर क्यूब के लिए निकालना है 11 मीटर क्यूब के निकाल रहे हैं 11। अब इसका जो कैलकुलेशन करके जितना मीटर क्यूब में आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है प्लास्टरिंग वर्क के लिए। हम लोग प्लास्टरिंग वर्क के लिए फिर अब हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए प्लास्टरिंग वर्क के निकालने के लिए कुछ बातें को जानना जरूरी है। जैसे प्लास्टरिंग वर्क में अगर प्लास्टरिंग जो हो रहा है वो 20 mm का है, 20 mm थिक है उसका थिकनेस, तो हम लोग क्या करेंगे प्लास्टरिंग वर्क में 20% इंक्रीज कर देंगे वॉल्यूम में, ठीक है। और अगर 30% हम लोग इंक्रीज कब करेंगे, जब 12 mm थिकनेस है। यहाँ देख लीजिए 12 mm थिकनेस मतलब कम थिकनेस है तो 30% कर रहे हैं, और अगर ज़्यादा थिकनेस है 20% इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि 12% थिकनेस में अनइवन सरफेस ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं प्लास्टरिंग वर्क में। और फिर ड्राई वॉल्यूम, अगर ड्राई वॉल्यूम निकालना रहे जैसे सीमेंट का ड्राई वॉल्यूम, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं 25% और इंक्रीज कर देते हैं। तो ये रूल है बस प्लास्टरिंग वर्क का। अब चलिए देख लेते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल। ये दिया हुआ है फॉर 15 mm थिक सीमेंट प्लास्टरिंग रेशियो दिया हुआ है 1:6 का। रेशियो दिया हुआ है 1:6 का, और प्लास्टरिंग का एरिया दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर, और फाइंड सीमेंट क्वांटिटी हम लोग को फाइंड करना है, उसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अब पहले हम लोग टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 100 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और प्लास्टरिंग कितना बोल रहा है 15 mm, 15 mm थिक दिया हुआ है, तो 15 mm को हम लोग मीटर में बदल लेंगे, तो 15/1000, तो ये आ जाए कितना 1.5 मीटर क्यूब। अब हम लोग अनइवन सरफेस के लिए देख चुके हैं 12 mm का हुआ तो 30% इंक्रीज कर रहे थे, और 20 mm का हुआ तो 20% इंक्रीज कर रहे थे। तो हम लोग देखिए 15 mm है, मतलब ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में एक आप सुटेबल वैल्यू ले सकते हैं 20 और 30 के बीच में, तो हम लोग 20% इंक्रीज कर रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे ये क्यों 20% इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वह फिर देख लीजिए जैसे 12% के लिए 30% इंक्रीज करते हैं और 20 mm के लिए 20% इंक्रीज करते हैं। तो हम लोग को 15 mm दिया और 15 mm के लिए दोनों के बीच में सुटेबल वैल्यू ले लीजिए, या तो आप इंटरपोलेशन करके भी ले सकते हैं, लेकिन इतना इसका जरूरी नहीं है। तो हम इसको 26% इंक्रीज कर दें, ये जो वॉल्यूम है इसका 20% इंक्रीज कर दें, तो ये आ गया 1.89 मीटर क्यूब। अब हम लोग देखे थे ड्राई वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ता है, फिर 25% इंक्रीज कर देना पड़ता है, तो 25% इंक्रीज कर दिए 1.89 प्लस 1.89 इंटू 20/100, या तो आप डायरेक्ट 1.89 को 1.25 से इंटू कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 2.360, इतना मीटर क्यूब आ गया। अब सिंपली क्या करना है, जो इतना मीटर क्यूब आया हुआ है इसको क्या करना है, इसको डिवाइड करना रेशियो से। रेशियो कितना दिया था 1:6, तो इसको डिवाइड कर दे इंटू 1, क्योंकि सीमेंट का रेशियो 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद इतना मीटर क्यूब आ गया। अगर यही सीमेंट बैग में पूछ देता फिर हम लोग उसी तरह इसको क्या करते हैं 28.8 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये जो वैल्यू आ जाता है ये आ जाता है किसमें, बैग्स में। फिर देखिए फ्लोरिंग वर्क। फ्लोरिंग वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह कुछ रूल है इसमें, 10% इंक्रीज करते हैं अनइवन सरफेस के लिए, और फिर ड्राई वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा उसका 50% फिर इंक्रीज कर देंगे। जैसे प्लास्टरिंग में क्या करते हैं 25% इंक्रीज करते हैं ड्राई वॉल्यूम के लिए, फ्लोरिंग के लिए हम लोग 50% यूज करेंगे।
तो देखिए क्वेश्चन से बोल रहा है 75 मीटर स्क्वायर सीमेंट कंक्रीट एरिया दे दिया है और सीमेंट कंक्रीट का रेशियो दिया हुआ फ्लोरिंग का 1:2:4 है और इसका थिकनेस कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर थिक फ्लोर। फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट का हमको क्वांटिटी फाइंड करना है। तो इसी तरह टोटल वॉल्यूम पहले कैलकुलेट करेंगे। एरिया दिया हुआ है और फ्लोरिंग का थिकनेस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल दिए 5/100 इंटू 75 में मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना आ गया 3.75। ठीक है 3.75 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं अनइवन सरफेस के लिए क्या 10% इंक्रीज करते हैं तो इसको 10% इंक्रीज कर दिए तो ये आ गया 4.125। अब फिर ये वॉल्यूम को हमको ड्राई चाहिए और ड्राई के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्लोरिंग में 50% से इंक्रीज कर देंगे। तो क्या कर दिए यहाँ देखिए ड्राई वॉल्यूम के लिए 50% 50% से इंक्रीज 50% से इंक्रीज करते हैं इसको तो ये आ गया 6.187 मीटर की। तो इसी तरह सीमेंट क्वांटिटी निकालना है तो ये जितना वॉल्यूम आया हुआ है उसको रेशियो जो दिया हुआ है उसका सम करके डिवाइड करते हैं। 6.187 को 1:2:4 दिया हुआ था तो तीनों का सम से डिवाइड कर दें इंटू सीमेंट कंटेंट निकालना है। सीमेंट का रेशियो 1 दिया हुआ है ये आ गया 0.88 मीटर क्यूब। ये आ गया कितना सीमेंट क्वांटिटी। दूसरी तरफ फिर अगर इसको बैग में निकालना है तो 28.8 से मल्टीप्लीकेशन करना होगा ये आ जाएगा बैग में। अगर सीमेंट की जगह कुछ मान लीजिए अगर बोल देता कोर से क्रिकेट निकालना है तो ये 6.18 तो ऐसा ही रहता इंटू रेशियो बस ये 1 की जगह चेंज हो जाता है कितना हो जाता है 4 हो जाता है। ठीक है तो ये जितना आता है वो हो जाता है कोर से क्रिकेट का रेशियो। अब हम लोग देखेंगे ब्रिक वर्क में। ब्रिक वर्क में हम लोग कैसे निकालेंगे सीमेंट। तो ब्रिक वर्क के लिए देखिए जो फ्रॉग होता है उसके लिए हम लोग 50% इंक्रीज करते हैं। फ्रॉग जानते हैं मान लीजिए ये ब्रिक का टॉप भी है तो यहाँ जो टॉप में ये जो बना रहता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रॉग। हम लोग फ्रॉग के लिए क्या करते हैं 50% इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है और ड्राई वॉल्यूम के लिए इसी तरह 25% इंक्रीज कर देंगे। बस यही है और बाकी न्यूमेरिकल देखिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड आउट द नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन ब्रिक वर्क हैविंग ए डायमेंशन ऑफ वॉल एज फॉलोइंग। ठीक है हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ सीमेंट बैग ब्रिक वर्क में जिसका डायमेंशन दिया हुआ है कितना लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर विड्थ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 8 मीटर और कोर्स मोटार रेशियो कितना दिया हुआ 1:6 का। हम लोग इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। लेंथ विड्थ हाइट दिया हुआ है 20 मीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 8 मीटर। तो इसको पहले 30 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर दिए ये आ गया 48 मीटर क्यूब। हम लोग साइज ऑफ ब्रिक्स विथ मोटार साइज ऑफ ब्रिक विथ मोटार कितना होता है 20 सेंटीमीटर बाई 10 तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर दिए। विदाउट मोटार कितना होता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर में। अब मोटार लगा रहता है तो 1-1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो ये आपका आ गया विथ मोटार के साथ। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स विथ मोटार कितना आ जाएगा 48 डिवाइड बाई इसका ये वॉल्यूम तो टोटल ब्रिक कितना आ गया 24 इंटू 10⁻³ ब्रिक्स। तो ये आ गया कितना मोटार के साथ। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ मोटार कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालने के लिए 48 जो टोटल वॉल्यूम था ये 48 जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से हम लोग ये नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना आ गया 24,000। इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रिक्स के साइज का। तो ब्रिक का साइज क्या होता है 19 × 9 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करके ये आपको 0.09 है ये भी 0.09 है मीटर। तो इसको 48 में नंबर ऑफ ब्रिक्स का उसका साइज से मल्टीप्लाई करके माइनस करने के बाद ये हम लोग को क्या देगा वॉल्यूम ऑफ मोटार। ठीक है उसके बाद अब हम लोग पीछे देख रहे हैं फ्रॉग के लिए क्या करते हैं 15% इंक्रीज कर देते हैं
तो हम 15% इंक्रीज कर देंगे 11.06 इंटू 1.15, ये आ गया 12.72। और ड्राई वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे 25% इंक्रीज कर देंगे, फिर से जो वॉल्यूम ये आया उसका 25% फिर इंक्रीज कर देंगे, कितना हो गया 15.89। अब बस सिंपल है। अब सीमेंट क्वांटिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस जो वॉल्यूम अब आ गया इसको हम लोग जो रेशियो दिया हुआ उससे डिवाइड करेंगे और सीमेंट का रेशियो जो दिया हुआ 1 उससे हम लोग इंटू कर देंगे, तो ये आ गया कितना 2.23। और सिंपली अगर नंबर ऑफ बैग में पूछा हुआ है तो नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए इसी तरह 28.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर अप्रोक्सीमेट के लिए 30 से भी कर सकते हैं, तो ये आ गया 65.376 बैग। तो ये आ गया ब्रिक वर्क के लिए। आपको एक इजी तरीका भी मैं बता देता हूँ कि कैसे हम लोग इसको डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए ये एक इजी है, जैसे फाइंड आउट द नंबर ऑफ सीमेंट बैग 8 मीटर क्यूब के लिए दिया है ब्रिक वर्क के लिए, रेशियो दिया हुआ 1:5 मोटार का। ठीक है, तो देखिए इतना लंबा जो हम लोग पीछे देखे इतना लंबा तो हम लोग मान SSC जेई में आ गया तो हम लोग इतना निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है 0.3 से आप ऊपर उसको डिवाइड कर दीजिए जो रेशियो दिया हुआ है 1:5 दिया तो 1:5 इंटू 1, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगा 0.05 जितना मीटर क्यूब के लिए पूछा है इंटू 8 से, तो ये आ गया 0.8 मीटर क्यूब। सीमेंट क्वांटिटी के लिए क्या करेंगे 0.8 को हम लोग 28.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो दूसरा तरीका है 0.0345 से डिवाइड कर सकते हैं, सेम लगभग सेम आएगा, तो ये आ गया 11.59 बैग। तो ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं SSC के एग्जाम में। तो हम लोग देख लिए प्लास्टरिंग के लिए, कंक्रीट में निकालने के लिए, फ्लोरिंग में। थैंक यू।